हेलो जीएस ऑफ फॉर पीसीएस में आप सभी का वेलकम है। मैंने आज से इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है जो कि सभी स्टेट पीसीएस और जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने वर्ल्ड मैप की सीरीज को देखा था। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हमने देखा था कि जो सभी कॉन्टिनेंट है इनकी कंट्रीज़ को ट्रिक से देखा था। और आज का हमारा ये जो टॉपिक है वह यह है कि भारत की अवस्थिति और विस्तार। तो क्या होता है, अक्सर एग्ज़ाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो थोड़ी कम होती है, बट जो इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं इनकी संख्या। तो हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज ये स्टार्ट कर रहे हैं, यह हमारा बिल्कुल ही बेसिक से होगा। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में हम आपको बताएंगे कि मैं आपको बताऊंगी कैसे इंडिया की जो लोकेशन है, इंडिया कहाँ है, और इसके पास में जो जो आज का हमारा ये जो सीरीज़ है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका विस्तार कैसे हुआ है। इंडिया का विस्तार, जैसे इसकी नेबर कंट्री कौन सी है, इसके दक्षिण में कौन सा पॉइंट है, इसके साउथ में कौन सी पॉइंट है, इसके नॉर्थ में कौन सी पॉइंट है, और इसके ईस्ट वेस्ट में कौन सी पॉइंट है। उसके बाद से इसका पूरा जो है इसके मतलब प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है, कौन सा हिमालय भाग है, इसके कर्क रेखा से कौन कौन से स्टेट पास होती है, और इंडिया IST वगैरह सभी हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की अवस्थिति। तो मतलब भारत का जो पोजीशन है वो कहाँ है। तो आपने वर्ल्ड मैप की सीरीज हमने वर्ल्ड को देखा था। जैसे ये हमारे सामने ग्लोब है, तो ये जो ग्लोब देखा था तो हमने यह भी देखा था कि इसके बीचों बीच से ये जो लाइन पास हो रही है इसे इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर इक्वेटर से ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर को नॉर्थ पोल या उत्तरी गोलार्ध और नीचे में साउथ पोल या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो जो यह भारत है, आप देखोगे तो पाओगे, मैप देखना तो आपको दिखेगा कि जो भारत है पूरे तरीके से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो हमारा ये पहला पॉइंट हुआ कंप्लीट। इसके बाद से ये जो भारत का उत्तर का जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंध, और जो दक्षिण का भाग, दक्षिण मतलब प्रायद्वीपीय भाग है, वो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र होता है। तो यह जो ट्रॉपिकल रीजन है इसे हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि यह क्या होता है। बस आप इतना जानो कि जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, फिर जलवायु पाए जाते हैं, इसकी भू आकृति अलग अलग है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति भी जो पाई जाती है वो भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। उसके बाद से आप यह देखोगे कि बंगाल की खाड़ी जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। जैसे यह जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में आपको अच्छे से दिखेगा, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार पाया जाता है। और जो अरब सागर में क्या है कि यहाँ पे लक्षद्वीप अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे जो है कि इंडिया बॉर्डर लाइन, जैसे भारत की सबसे सीमांत स्थल कौन कौन से हैं। तो क्या होता है कि अक्सर इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो इंदिरा कॉल है वह भारत के मतलब नॉर्थ में है या साउथ का सबसे बिंदु है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आप देखोगे आपके सामने यह जो मैप है, तो इस मैप में आप देखोगे यह इंडिया का मैप है। ठीक है, इस इंडिया के मैप में यह जो नॉर्थ वाला पार्ट है, सबसे मतलब उत्तरी जो पॉइंट है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, पहले जो कि जम्मू कश्मीर था, तो जो अब डिवाइड हो गया तो यह लद्दाख में है इंदिरा कॉल। ठीक है, इसके बाद जो इसके ईस्ट में जो सबसे पूर्वी जो पॉइंट है उसे कहते हैं किबूती। तो अक्सर एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है कि किबूती कहाँ है, किबूतू कहाँ है, तो आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद इसके जो वेस्ट में है वह आता है गौहर मोती जो कि गुजरात में है। जैसे आप एक ऐसे इमेज मतलब अपने आप याद करने के लिए कंफर्टेबल वे में बनाना कि जैसे ये हो गया नॉर्थ में, ये हो गया साउथ, यहाँ साउथ, ये हो गया ईस्ट,
और ये हो गया वेस्ट। तो सबसे नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, सबसे ईस्ट में कौन सा पॉइंट है और सबसे साउथ में कौन सा पॉइंट है, इसको याद करना हमेशा। आप ऐसे करके देखना तो आपको धीरे धीरे यह याद हो जाएगा। जैसे जो भारत का उत्तर पश्चिम, जैसे आप देखोगे उत्तर पश्चिम, जैसे नॉर्थ पश्चिम, ये हो गया इसका उत्तर पश्चिम भाग जो, ठीक है। और उत्तर पूर्व से जो नवीन वलित पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है, जैसे हिमालय जो है तो उसके जो नवीन वलित पर्वत के द्वारा ये वाला पार्ट घिरा हुआ है इसका, ठीक है। फिर आप देखोगे तो यह दिखेगा कि 22 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में भारत महाद्वीप धीरे धीरे संकरा होता जाता है और हिंद महासागर को दो भागों, जैसे पश्चिम अरब सागर और पूर्व बंगाल की खाड़ी में डिवाइड कर देता है। इसके बाद से हमारे सामने आएगा कि राजस्थान की मरुस्थलीय भूमि जो कि दलदली ग्रेट रन ऑफ कच्छ मिलकर भारत की सीमा को निर्धारित करती है, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो भारत है तो इसका जो सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है उसे कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। ये अक्सर इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यह आप याद कर लेना। जैसे यह उत्तर में कौन सा है तो इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार में है। उसके बाद से यह जो निकोबार द्वीप हो गया, पूरब में की बोथू है और वेस्ट में गोहर मोती है। और इसका अगर हम जिला देखेंगे तो हम देखेंगे कि यह लेह में है, लद्दाख, और यहाँ पे यह निकोबार हो जाएगा। और यह जो है यह अंजा करके है, और जो गोहार मोती है यह गुजरात के कच्छ में पाया जाता है, ठीक है। जिला आपका लेह हो जाएगा और राज्य जिसका हो जाएगा लद्दाख। उसके बाद से इसका ये जो साउथ में इंदिरा पॉइंट है, जो कि पहले इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता था, इंदिरा पॉइंट का जो नाम था मतलब 2004 से पहले उसे कहा जाता था पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। जो कि क्या हुआ कि 2014 में सुनामी आई और यह पूरे तरीके से यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे जब पूरे तरीके से आप यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है तो यह पूरे तरीके से पानी में डूब गया, ठीक है। इसके बाद से हम आगे देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह है भारत के पड़ोसी देश। तो आप देखोगे कि इससे भी अक्सर एग्ज़ाम में कुछ एग्ज़ाम के प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैकमोहन रेखा किससे की सीमा बनाती है, जैसे कौन कौन से कंट्री की सीमा बनाती है। तो मैकमोहन जो रेखा होती है वह चीन और भारत के मध्य में है, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे कि यह जो इसके पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से हैं, तो एक हो गया बांग्लादेश, यहाँ आप देखना यहाँ पे आपको बांग्लादेश दिखेगा। दूसरा हो गया चाइना जो कि यहाँ पे है, यह इसका पड़ोसी देश हो गया। और तीसरा हो गया पाकिस्तान यहाँ पे, और नेपाल थर्ड जो है यह नेपाल। फोर्थ हो गया म्यांमार, ठीक। उसके बाद से यह रहा भूटान, यह भी इसका पड़ोसी देश है, और अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं तो उसको हमने देखा। अब इन पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से कितनी इसकी टोटल लंबाई है। अगर पड़ोसी देश को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर लो बचपन में MBA, ठीक है, जो कि आप याद कर लेना बचपन में MBA। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ BCH, बचपन में MBA। तो B से हो जाएगा बांग्लादेश, च से चाइना, प से हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। और MBA न से हो जाएगा नेपाल, M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, और F से हो जाएगा A से हो जाएगा अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो इसकी जो टोटल स्थल की सीमा की जो टोटल लंबाई है तो हम देखेंगे कि जो बांग्लादेश के साथ भारत की जो टोटल लंबाई है वो इतनी 4096.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इसके बाद से हम देखेंगे इससे कौन कौन सी जो स्टेट होती हैं वह बांग्लादेश से टच करते हैं। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय, मिज़ोरम और असम। आप इंडियन ज्योग्राफी की जो एटलस आती है उसको अपने सामने रखना और ये जो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम इसको वहाँ सर्च करना, ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे चाइना से कौन कौन सी स्टेट की बाउंड्री टच करती है, तो हो जाएगा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट टच होती है, तो हो जाएगा लद्दाख, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। फिर आता है नेपाल, तो नेपाल से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद से म्यांमार से कौन कौन से स्टेट टच होती है, तो आप देखोगे इससे 4 स्टेट टच होते हैं इसकी बाउंड्री, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। उसके बाद से भूटान से हम देखेंगे, यहाँ पे भूटान है तो इससे कौन कौन से स्टेट टच होती है, तो असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और सिक्किम। और अफ़गानिस्तान से हम देखेंगे जो कि 106 किलोमीटर तो इसकी टच करती है बाउंड्री, जो कि है लद्दाख से। तो आप यहाँ देखोगे यह बिल्कुल ही एक छोटा सा, सबसे छोटा, तो जैसे भारत की जो अक्सर एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किससे जुड़ी है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश से। तो हमने अभी देखा कि जैसे बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर लंबी पूरी इसकी स्थलीय सीमा है, इतनी मीटर लंबी। और सबसे छोटी देखा जाएगा स्थलीय सीमा, तो आप देखोगे 106 किलोमीटर, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ है। फिर यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जैसे भारत और चीन के मध्य की पूर्वी सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पे ये जो बाउंड्री टच होती है, यहाँ पे इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। तो जैसे यहाँ भारत और पाकिस्तान के पास यह जो रेडक्लिफ रेखा इसे कहते हैं, ठीक है। और भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य की जो सीमा बनाती है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है, ठीक है। आप ऐसे याद करने के लिए ऐसे एक मतलब ट्रिक कह लो या फिर एक स्टोरी याद कर लेना कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बाउंड्री पे जो इसकी सीमा पे एक लड़की है जो कि रेड क्लिफ लगाई हुई है। तो ऐसे रेड क्लिफ आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे आप कुछ भी इमेजिन करोगे, स्टोरी बनाओगे, तो वो आपके माइंड में जल्दी आ जाता है, जिससे आप टिक आउट करने की पोजीशन में होते हो, ठीक है। और भारत और अफ़गानिस्तान जो कि डूरंड रेखा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यह है कि भारत की प्रशासनिक प्रभाग क्या होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि हम इसमें यह देखेंगे कि जो भारत है टोटल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जो इसके क्षेत्रफल के संदर्भ में जैसे राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। जैसे हम आगे की वीडियोस में सभी इसके स्टेट हैं जो उसे देखेंगे, उन स्टेट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उसे भी देखेंगे। तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ सबसे राजस्थान जो है, ये राजस्थान जो कि है सबसे बड़ा, और गोवा जो कि सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। यहाँ पे गोवा है जो कि सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। इसके बाद से जो कर्क रेखा है जो कि 23 डिग्री और 30 मिनट है जो कि उत्तर में है, यह जो क्या करती है कि भारत को 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है। जैसे भारत को 2 भाग में डिवाइड करती है। तो देखेंगे अक्सर एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भारत से कौन सी रेखा पास होती है, तो हो जाएगा कर्क रेखा। और इससे टोटल कितने राज्य हैं जो इससे होकर गुजरते हैं, तो हो जाएगा 8 राज्य। जैसे हम देखेंगे गुजरात, अभी देखेंगे त्रिपुरा, यहाँ है त्रिपुरा, उसके बाद से मिज़ोरम, ठीक। और फिर पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल। जैसे यहाँ से देखो तो गुजरात हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो अक्सर सभी उसे याद करते हैं, जैसे मित्र पर गमछा झार। तो मित्र मी से हो जाएगा मिज़ोरम, त से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा, पर पच से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा ग से गुजरात, म से आपका मध्य प्रदेश, अच्छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगेगा आप वैसे याद करना, ठीक है। इसके बाद जो कि है यह कि यह जो मध्य प्रदेश है, क्या मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़,
राजस्थान तो नहीं, जैसे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा को छोड़कर, जैसे इन सभी स्टेट को छोड़कर देश की सभी जो राज्य हैं वो या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से या फिर समुद्री सीमा बनाते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे ये जो राज्य है यह हो गया समुद्री सीमा बनाते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे हमने देखा म्यांमार, तो म्यांमार से पश्चिम बंगाल हो गया, या फिर यहाँ पे मिज़ोरम देखा था हमने, यह जो है, या फिर नेपाल से बिहार, यह क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, जैसे उनकी बाउंड्री से टच करती हैं। ठीक है, इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वह यह है कि भारत का विस्तार जो और मानक यमुनोत्तर। जैसे हमने देखा था एक्सपेंशन ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था, अभी देखेंगे कि जैसे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो कि 30 डिग्री पे, ठीक है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक की जो वास्तविक दूरी है वह 3214 किलोमीटर। जैसे यहाँ से इसकी यह जो आप देखोगे उत्तर से दक्षिण की दूरी, जैसे यहाँ से यह जो इसकी टोटल दूरी है, टोटल इसकी जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और इसके पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लेना। और मैंने वर्ल्ड मैप की सीरीज जब स्टार्ट की थी तो उस टाइम में जैसे देखा था ग्रीनविच टाइम क्या होता है, IST क्या होती है, इंडियन नेशनल टाइम जैसे क्या होता है, तो वहाँ पे मैंने क्या किया है कि डिटेल में बताया है जैसे मानक रेखा क्या होती है, इससे कैसे मेज़र करते हैं, टाइम को कैसे मेज़र करते हैं। तो आप क्या करना, मैं उस जो वह वीडियो है उसको आई बटन पे और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख लेना। तो जैसे हमने देखा था कि जैसे भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, जैसे आप 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, जैसे यहाँ से जो कि उत्तर से और 37 डिग्री, जैसे यह इसका जो दक्षिण में यह विस्तार है यहाँ से, और फिर उत्तर की तरफ आप जाओगे तो 37 डिग्री 6 मिनट जो कि नॉर्थ में है। ठीक है, उसके बाद जो इसका अक्षांश हो गया, जैसे यह हो गया देशांतर और अक्षांश रेखा, ये सब भी हमने वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में देखा था। तो आप मेरी उस वीडियोस को देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, जैसे हम देखेंगे जो कि पूरब, यह जो हो गया अक्षांश और यह हो गया देशांतर। ठीक है, जैसे हमने देखा कि 97 डिग्री 25 मिनट जो कि पूर्व देशांतर तक है, जैसे ये जो है पूर्व देशांतर हो गया, और फिर और इसका पश्चिम देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। ठीक है, यहाँ से यह जो इसका देशांतरीय विस्तार और ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, जो कर्क रेखा है यह क्या करती है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो क्या है कि यह हमारा पहला वीडियो है जो कि इंडियन ज्योग्राफी का है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वीडियोस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल ही छोटा आज का वीडियो रखेंगे। इसके बाद से जो इसका फिज़िकल, इंडिया का जो फिज़िकल है उसे देखेंगे, फिर मतलब धीरे धीरे हम आगे की टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर बात करूँगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर होता है यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।